हम पढ़ रहे थे लैंग्वेज कि लैंग्वेज क्या है। ठीक है, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज हमने देखी थी और इसके अलावा हमने इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज सीखा था। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को इंग्लिश बता दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द प्रिंसिपल मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन consisting of words used in a structured and conventional way and conveyed by speech, written or gesture। ठीक है, अच्छा, ज़बान का तारुफ है। ठीक है, एक एक लाइन को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। द प्रिंसिपल मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन consisting of words used in a structured and conventional way and conveyed by speech, written और gesture। ठीक है, ऊपर जबान का तारुफ। ठीक है, ये इंसानों के दरमियान राब्ते का एक अजीम तरीका है। ठीक है, ओके अच्छा, आज की क्लास जो है उसमें रिवीजन ही होगा एक तरीके से, जो हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में जिसमें मैं नहीं था। लैंग्वेजेस के बारे में बेसिक पढ़ा था और कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की गई थी। सो मेन चीज़ डिस्कस की गई थी वहाँ पे, जो मैं क्लास में नहीं था। लैंग्वेज के बारे में प्रॉपर बताया गया था, ठीक है, कि लैंग्वेज क्या होती है, प्रॉपर उसकी इंग्लिश बताई गई थी। तो आज कोशिश यही होगी कि उसको एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेजेस की कितनी जो है वो इकसाम होती है, उसके अलावा आपकी लैंग्वेज आ जाती है। उसके अलावा आपके पास जो है वो तरीके आ जाते हैं, ठीक है, लैंग्वेज किस चीज़ को कहते हैं, क्या सारी चीज़ें होती हैं, किस तरीके से आप सामने वाले को बता पाते हो। तो ये जो फर्स्ट लाइन थी इसकी, इसमें कहा गया था कि हम जो है वो अपनी ज़बान के ज़रिए, क्योंकि लैंग्वेज हम बोल के समझाएंगे किसी को। दूसरा, हम जो है वो लिख के बता सकते हैं, ठीक है। आपको कोई लैंग्वेज आती है, आप लिख के उसको समझा सकते हो समथिंग। और तीसरा, हम जो है वो अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बता सकते हैं, यानी इशारतन। जैसे डेफ्स वगैरह होते हैं, वो लोग इशारे में सारी बातें वगैरह कर रहे होते हैं। तो ये इन तीन तरीक़ों से हम लोग जो है वो डिफ़ाइन करते हैं एक लैंग्वेज को। लैंग्वेज जो है वो मुख्तलिफ़ अल्फाज का मजमू होती है। इसकी जो वोकेबलरी होती है उसमें मुख्तलिफ़ अल्फाज होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, और ये तमाम अल्फाज मिल के एक ज़बान बनते हैं। importance of language is a one most of the most important part parts of any culture. It is it is the way by which people communicate with one another, build relationships, and create a sense of community. Number one, communication. Language is a way to share ideas, emotions and opinions. आइडिया मतलब आप अपनी सलाह दे रहे होते हो कि मैंने ये सोचा है। आइडिया आपके जो इमोशंस हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, बहुत से लोग शो कर जाते हैं और बहुत से लोग शो नहीं करते। इमोशंस को फीलिंग्स के उसमें आप ले जाके समझ सकते हो। ओपिनियंस, ठीक है। अच्छा, नंबर टू है कल्चरल। लैंग्वेज इज अ vital part of culture and is how people share their ideas and transform their beliefs। तीसरा है बिजनेस। लैंग्वेज इज initial for sharing ideas and growing them in business। ये हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का पार्ट है। किसी भी तहजीब का बहुत अहम हिस्सा होती है। ठीक है, जबान किसी भी तहजीब का अहम हिस्सा होती है। यही वो जरिया है जिसके जरिए लोग आपस में बातचीत करते हैं, ताल्लुकात बनाते हैं, एक कम्युनिटी का एहसास पैदा करते हैं। अच्छा, पहले नंबर पे हमने वहाँ पढ़ा था राब्ता। राब्ता का क्या है? कम्युनिकेशन। ज़बान एक जरिया है बात करने का, सोचने का, कह देने का, जज्बात का। ठीक है, इमोशन पढ़े थे, जज्बात। ठीक है, कल्चरल। ठीक है, इसका उर्दू होगा तहजीबी अहमियत। ज़बान तहजीब का बुनियादी हिस्सा है। इसके ज़रिए ख़यालात का इज़हार करते हैं। बिज़नेस, इसकी उर्दू होगी कारोबारी अहमियत। ज़बान किसी भी कारोबार में आइडियाज़ और उसको बढ़ाने के लिए
जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई अगर सोचता है कि मैं एहसन अगर सोचे कि वो अगर उसका काम कर रहा है मजदूरी का, तो वो ये सोचेगा लाजमी तौर पे कि मैं इसे बेहतर कैसे करूं। मिसाल के तौर पे अगर बिलाल है, अच्छा एहसन जो सोच रहा है वो इसके ख्यालात हैं, ठीक है, थिंकिंग है, आइडियाज हैं, सोच रहे हैं, जब तक तो वो आपकी थिंकिंग है, किसी से शेयर कर रहे हैं आइडिया अपना, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या है आईटीए के बाद? बिजनेस। बिजनेस कारोबार, ठीक है। ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी उर्दू आप लोगों को सुन के समझ आ रही होगी। बहुत सी इंग्लिश ऐसी होती है जिसके ना मुश्किल वर्ड होते हैं, वो एडवांस लेवल की होती है। हम किस पे? बेसिक पे चल रहे हैं। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है? टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। दे आर द रिटन लैंग्वेज, spoken लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज एंड लिसनिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसमें कौन कौन सी है हमारे पास? जबान। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। जबान की जो है वो 4 इकसाम है। अच्छा, किस्म मतलब एक, सिंगुलर प्लूरल हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। दे आर द रिटन लैंग्वेज, ठीक है। रिटन किसको कहते हैं गुलाम दीन? रिटर्न मिस एक तो राइट राइट की भी जो है वो सेकंड फॉर्म में देखा मैं, थर्ड फॉर्म, उर्दू बेटा, सेकंड उर्दू। फॉर्म में। मतलब बताएं मतलब। मतलब रिटर्न बताएं ना मतलब उर्दू। वापसी करना। रिटर्न का मतलब मेरे ख्याल से जी लिखना मैम। होता है। जी मैम। जी बिल्कुल। जी मैडम, लिखना है ना रिटर्न। हाँ, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, यहाँ जो क्या है ना वो नाम है? रिटर्न है, गुलामदीन। और जिस वर्ड का आपने रिटर्न इस्तेमाल होता किया है वो है है, वापस रिटर्न। रिटर्न। RETURN। हाँ, उसका मतलब होता है वापस करना। ओके। अच्छा, स्पोकिंग का मतलब बताएं राफे। स्पोकिंग। हम्म, मैम स्पोकन तो आई थिंक बोलने को कहते हैं, मैडम, बात करने को कहते हैं स्पोकन। क्योंकि हम्म, स्पीक्स और स्पीक की थर्ड फॉर्म है स्पोकन। के इसका मतलब है बोलना, बात बात करना। बात करना। अच्छा, और कोई बताना चाहेगा? जी मैडम, बातचीत मतलब करना। आई स्पोकिंग मतलब मैं बात कर चुका हूँ, मेरी बात हो गई है। जी जी जी। अच्छा, ओरल। ओरल जबानी। बॉडी लैंग्वेज। जिस्मानी जुबान। सो 4 थी हमारे पास, कौन कौन सी है? अब पहली हमने देखी है रिटन, ठीक है, जिनका हमने गुलाम दीन से पूछा था। स्पोकिंग, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। और चौथी है लिसनिंग। लिसनिंग की क्या होगी? सुनना। ना। ओके, ये 4 हो गई। अब आगे चलते हैं। एट एनी गिवन इंटरेक्शन वी पार्टिसिपेट इन एन exchange of information, either given or removing in one or two of these languages. हर टाइम हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। हम लोग मालूमात एक्सचेंज कर रहे हैं एक तरीके से। एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि हम हर वक्त या तो मालूमात कलेक्ट कर रहे हैं या फिर मालूमात किसी को पहुंचा रहे हैं। तो हम अगर मालूमात दे रहे हैं या हमें मालूमात मिल रही है तो ये इन 4 तरीकों से ही हमें मिलेगी। या तो हम कौन सा सुनेंगे, वर्ड था? या तो लिखा हुआ कुछ मिलेगा हमें, ठीक है, या फिर सामने वाला इशारों के ज़रिए बताएगा, अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बताने की कोशिश करेगा, ठीक है, या फिर वो हमें बोल के बताएगा। तो ये 4 चीज़ें होती हैं। कौन सा था सर? ये थी लैंग्वेजेस की जी, टाइप्स। उस दिन हम बात कर रहे थे कन्वर्सेशन क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। सो सब लोगों ने जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर बनाए थे। अच्छा, सबसे पहले कोई मुझे ये बताना चाहेगा कि व्हाट का क्या मतलब होता है और विच का क्या मतलब होता है? व्हाट का मतलब क्या? और विच और मतलब कौन सा? विश विच का का मतलब मतलब कौन सा? कौन सा? नहीं, या कैसे, या किस तरह? नहीं नहीं, कौन सा बिल्कुल ठीक है। व्हाट और विच में ये डिफरेंस है। तो अगर हम पूछेंगे कि आपका क्या नाम है, तो हम उससे पूछेंगे व्हाट इज़ योर नेम, या फिर विच इज़ योर नेम। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज। ठीक है, तुम्हारा क्या नाम है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम पूछना चाहेंगे कि तुम कौन सी बुक पढ़ते हो, तो विच बुक डू यू रीड, या व्हाट बुक डू यू रीड।
Which book do you read? हाँ जी, तो ये मेन डिफरेंस है। वहाँ पे मैंने चेक किया था, मैं क्लास में था नहीं, तो बाद में जब मैंने सारी चीज़ें चेक की तो मुझे समझ आया कि आप लोग व्हाट और विच में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। व्हाट वहाँ यूज़ होगा जब आपको पूछना है क्या, ठीक है, व्हाट डू यू डू, क्या तुम क्या करते हो, ठीक है। उसके अलावा विच यहाँ वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है कौन सा, कौन सी, समथिंग इस टाइप की जो चीज़ें होंगी जिसमें कौन इस्तेमाल हो रहा है कि ये चीज़ कौन सी है, ये कौन सा कलर है, ये कौन सी बुक है, ठीक है, ये कौन सा लैपटॉप है, वहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे विच। और जहाँ पे बात हो रही है क्या सवाल की, वहाँ पे आप लोग इस्तेमाल करेंगे व्हाट का। तो थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन था जो मुझे लगा कि क्लियर करना चाहिए। अगला, फ्रंट अगला। नहीं, फ्रंट का मतलब होता है सामने, मतलब आगे भी कह सकते हैं, जैसे बैक गुलाम होते हैं ना, बैक नहीं पीछे, सईद आए तो थे। फ्रंट आगे। वॉच। देखना। वॉच का मतलब देखना। नहीं, घड़ी। नहीं नहीं सर, अभी आपको कोई गलत नहीं साबित नहीं करता क्योंकि आप क्लास में हैं। चलिए और आप परसों कर थैंक्स हमारे दीजिएगा, मैं पे आपको उस्ताद मैंने हैं। मैसेज बात करता हूँ। ही नहीं की। नहीं मैंने थैंक्स नहीं, ये भी स्टूडेंट है ना असल में। थैंक्स पे मैंने बात नहीं की है, मैंने वर्ड्स पे की है। घड़ी कोई वर्ड ही नहीं तो नहीं। वॉच भी तो वर्ड है, घड़ी चीज का नाम है WATCH। भाई, देखने वाला। मैडम अच्छा उस्ताद। अच्छा, तो उसको सी नहीं बोलते देखने सर वाले को? आपका कसूर नहीं है, आप उस कांटे वाली वॉच की आपको बात करें जो दादा शक्कर पहना करते थे। आपको दादा मुझे शकूर से अभी लगता है बात पूरी बाहर होगी नहीं जाना गए। पड़ेगा। अब्दुल सादिक, माइक अपना म्यूट करिए म्यूट वरना कर रिमूव दे, कर म्यूट दूंगा कर मीटिंग दे। से आपको। आई एम अरे वो सर वॉचिंग की घड़ी टीवी। चलते चलते पानी में गिर गई थी मिस। भाई मेरे पास आई एम घड़ी नहीं है। वॉचिंग टीवी। इसलिए सर को याद आ खैर रही है चले कि चले, कहीं टीचर ले कंटिन्यू करते, देंगी। काफ़ी हो गया। अच्छा, वॉच के मीनिंग बताएं अब आप लोग, मुझे छोड़े इनको, ये स्कूल टाइम में भी ऐसे ही थे। चले अच्छा, देखना वॉच वॉच के का देखना। मतलब देखना देखना। शाबाश। अच्छा, अब बताएं। बिहेव। सुलूक। सुलूक। सुलूक सुलूक, हाँ अच्छा। सही है। गुड। ओके। स्लो किया रवैया। अच्छा, बिसाइड का बता दिया था आप लोगों ने। बियॉन्ड का जी। कौन मैंने नहीं बताएगा? सुना, डिसाइड का मैंने डिसाइड नहीं का सुना। नहीं बताया, नहीं बताया, नहीं बताया। बात सुने, आप छोटे बच्चे नहीं है, मैं आप राम रार यहाँ करूंगा। पे सब छोटे बच्चे हैं क्या? एक मिनट। नहीं आप छोटे नहीं है, लेकिन ये हो या ना हो। क्या बात होती अरे सर तो 14 अगस्त 1947 में पैदा हुए थे। है? वही तो, इतनी ज्यादा उम्र हो गई उस मेरी, उठा भी नहीं हिसाब जाता। से इनकी हाँ लगते भी हैं मस्त। अभी फोन भी यूज नहीं हो पा रहा, पता है, हाथ कांप रहे हैं मेरे, लेकिन क्लास लेनी है, क्या करूँ। मेरे खौफ से कांपते होंगे ना। ओके सर जी, आप वो फिर हो जाएगा, कौन मुझे से कुछ कहा तो। प्रैक्टिस करें? नहीं आप लोग मुझे एक बात बताएं, आप लोगों ने हाँ इन पर पढ़ के देखा, मुझे इनसे डरना चाहिए या इन्हें मुझसे डरना चाहिए? इन्हें मुझसे डरना बताइए चाहिए। भाई, बिस्मिल्लाह। असल जी हकीकत क्या सब, है? मुझे इनसे स- डरना चाहिए असल या इन्हें असल मुझसे डरना मैम चाहिए? मैम असल में बात यह है कि अल्लाह के सिवा और अपने बड़ों के सिवा ये किसी से बात, नहीं डरना चाहिए। शाबाश। किसी पूरे से नहीं नंबर डरना आपके। चाहिए। अब भले आप असाइनमेंट दें या ना दें, आपको 200 नंबर मेरी तरफ से। एक मिनट राफी बेटा, आपने क्या बोला अगेन? मैंने कहा कि अल्लाह और अपने वालिदैन या उस्ताद कराम के अलावा किसी से नहीं डरना चाहिए, ना हाँ आपको सर लेकिन से एक और सर को एहतरामन ना मैं पूछ आपसे। रही हूँ ना, डरना चाहिए इन्हें मुझसे। ओके जी। सो अरे चलते तो हैं घंटी आगे। लाल उस्ताद भी तो माँ बाप होते हैं ना। तो मैं सर की और टीचर की बात कर रहा हूँ ना, अपनी तो मैं तो डरता हूँ, एहतराम मैं तो एहतराम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सर आपने आज क्लास खराब की है, कल आप नहीं करेंगे, ठीक है? आप कोई कल ना कोई दूसरे ना, अकाउंट से आइएगा। सो अच्छा, मैं आऊँगा ही अब नहीं कल से। बताएं नहीं सर सॉरी, बिटवीन का मतलब नहीं नहीं, क्या बस होता है खत्म। भाई? बिटवीन का बिट मतलब दरमियान। ओके। ये गुलाब मैं सिंह को यही रिमूव कह रही कर हूँ दे। कि अगर नहीं आपको नहीं वो करो रिमूव अच्छे है? बच्चे हैं। नहीं ये नहीं नहीं अफ्रीका उन्हें भी बैठ के नहीं तड़ियाँ कर। लगाते रहते हैं यार, ये इसको रिमूव कर दो, खुद हाउ इतना तक दूर की बैठे वो हैं हमसे ये। इंट्रोडक्शन वाली क्लास में उनको कह रहे नहीं मत दो, बस म्यूट हो जाओ, मैडम बात। मैंने मैम जी क्या क्या एक पढ़ा आप लोगों ने? थोड़ा सा रिवाइंड समरी दे हमने दीजिएगा। मलिक जो हमने उस दिन पढ़ा था टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज और लैंग्वेज वाले 3 पढ़े थे। उनकी हमने उर्दू तर्जुमानी की है। उस दिन हमने इंग्लिश में पढ़ा था, आज हमने उसे उर्दू में पढ़ा है। बस ये किया है आज मैम हम। मैम आज थोड़ा सा आप मेरा इंटरव्यू इंग्लिश में ले सकती हैं, 10 सेंटेंसेस का। खैर ये मौजूद नहीं है, बट मैं थोड़ा सा इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए आपको मेरा पता चल जाए मेरे इंग्लिश लेवल का कितना है, अच्छा लाइक। ये बताएं वॉस की उर्दू क्या होती है? हाँ। अच्छा था, थी थे।
अच्छा, और ये बताएँ शी किसके लिए यूज़ होगा? ये लड़की के लिए यूज़ होता है। अच्छा, और अगर मैं कहूँ लड़के के लिए तो? वो होगा ही। अच्छा, और अगर मैं कहूँ कि नहीं ऐसा नहीं है, शी लड़की के लिए लड़के नहीं, ही मैम लड़की के लिए होता है। ये लड़के के लिए होता है, और ये एक और वर्ड है, मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी लड़की के लिए होता है, यूज़ होता है, और आई थिंक वो सिमिलर हर होता है होता है। लड़की हर यस हर अच्छा जी, ये बताएँ कि हिम किसके लिए यूज़ होगा? हिम 2 लोगों के लिए, जैसे ना मैं क्या ना मैम आपका नाम लिया और ये राफे का या 3 लोगों का, तो मैं ये कहूँ ना लड़की कि के ये ऐसे लिए करें हर, हिम। लड़कों के लिए हिम। अच्छा, वो है ना ये 2-3 बताएँ लोगों को। अच्छा रुके रुके, अच्छा, अगर 2 से 3 लोगों के लिए हिम इस्तेमाल हो रहा है तो देम किसके लिए इस्तेमाल होता है फिर? मैं वो उसी पे आ रही थी सर, अभी बिल्कुल और उसी पे आ देम रही भी थी। वही है ना, जैसे ये है, ये भी उनके लिए हो गया, कुछ ये सिमिलर वर्ड हो गए, बट इनका मुझे यूज़ अभी तक नहीं मालूम। अच्छा, जैसे अभी आपने वर्ड यूज़ किया ना हर होता है लड़की के लिए, हिम होता है लड़के के लिए, ठीक है? जिस तरीके से होता है ना आई और मी, एक ही मतलब है दोनों का, लेकिन अलग-अलग जगहों और पे यूज़ होता है। देम जो है वो दोनों के लिए यूज़ होता है। हाँ जी, देम जो होता है वो काफ़ी लोगों के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, जैसे दे होता है ना, दे काफ़ी लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, उस तरीके से देम का भी इसी तरीके से होता है। अगर एक से ज़्यादा ये कोई बंदा है, तो उसके लिए हम देम यूज़ करेंगे। ये डिफरेंस नहीं हो रहा ना मुझसे, दे देम हिम ये लाइक वो हो जाएगा इंशाल्लाह, आपने कोर्स ज्वाइन किया ना, हो जाएगा इंशाल्लाह, बेफिक्र हो जाओ। इंशाल्लाह। सर ये जो देन है, देन फिर के लिए भी यूज करते हैं ना, देन आई टेक देन आई टुक, हाँ पता जी, हाँ नहीं जी, क्या। हाँ जी, हाँ जी। देन का मतलब होता है फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, फिर मैं वहाँ गया, उसके लिए देन इस्तेमाल होता है। वर्ड का क्या मतलब होता है? वर्ड की मीनिंग वर्ड। वर का मतलब होता है, वर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं पास्ट में, पास्ट ठीक है? में जैसे वर्ड। वी होता है ना वी, हम, जी। उसी तरीके से हाँ। वर इस्तेमाल होता है पास्ट में। वी वर डूइंग दैट, हम ये कर रहे थे। सिंगल वी में वर वॉज डूइंग यूज़ दैट। होगा, आई वॉज डूइंग समथिंग समथिंग समथिंग, और अगर प्लूरल की बात करेंगे तो वहाँ पे वर यूज़ होगा, वी वर मिस प्लेइंग कैन आई क्रिकेट। लिव मी? यस, अगर ये क्लास कंप्लीट हो चुकी हो तो फिर मैं लीव कर सकता हूँ, अगर आपको अच्छा, आप लग यस, ये रहे बताएं तो। कि आपको समझ यस। आया सब कुछ, कोई सवाल तो नहीं है? नो 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 थैंक्स, बिल्कुल मेरा कोई सवाल नहीं है, बल्कि मुझे अच्छा, समझ ओके आया डन। अच्छे तरीके से। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। ओके, यू मे लीव ओके भाई, ओके। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, वर यानी कि यूज़ होता है यानी कि वी के लिए, और वाज़ में और वी में डिफरेंस समझ आया। ये इंशाल्लाह सब कुछ आपको समझ आएगा टेंसेस में, जब हम वो सब कवर करेंगे ना, वहाँ पे बच्चे आता है जो है वॉज, ना वी, असल में बहुत वर। ज़्यादा वक़्त से ज़्यादा आगे भाग रहा है, मैं आपको बता मैं रही खुद ऐसा ही हूँ, मैं खुद ऐसा ही हूँ, क्यूरियोसिटी होती है मुझे में भी थी, मैं भी ऐसे ऐसे सवालात करता था, सर बोलते थे बेटा रुक जाओ अभी।